अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR ने हर पाकिस्तानी बंदे को परेशान किया हुआ है। एक फाइलर और नॉन फाइलर की ऐसी उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है कि उससे पहले नंबर पर तो लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही कि फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। दूसरे नंबर पर जो फाइलर और नॉन फाइलर का जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि नॉन फाइलर को फाइलर कैसे बनाया जाता है, उसके लिए अट्रैक्शन दी जाती है, उसके लिए लोगों को कन्विंस किया जाता है, लोगों को पैकेजेस दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नॉन फाइलर को थ्रेट किया जा रहा है। FBR इतनी सख्त मेल करती है कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल ना किया तो आपका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, आप लोकल और इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, आपके पास मतलब हर तरह से आपको वो थ्रेटनिंग के पता नहीं क्या हो जाएगा, जिससे लोगों में खौफो हरास पैदा किया जा रहा है। तो उसमें ऐसी इतनी थ्रेटनिंग बात नहीं है, इतना इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उस पर हम बात करेंगे कि इसमें डरा क्यों रहे हैं और क्या डराना चाहिए या नहीं, और इसका हुकूमत का इसके पीछे मकसद क्या है, उस पर बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 70-80 मिलियन लोग जो हैं वो वर्किंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से 70-80 मिलियन में से तकरीबन 5 मिलियन ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करते हैं। और जो 5 मिलियन है ये नंबर बहुत कम है, ये दुनिया में सबसे कम नंबर है। तो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान और FBR को टारगेट दिया है कि आप अपना जो टैक्स फाइलिंग का रेट है, जो रेशो है, जो लोग टैक्स फाइल जमा कराते हैं उनका तो बढ़ाओ कम अज़ कम। तो वो FBR जो है IMF की कंडीशन पूरी करने के लिए जो फाइलर है उनका नंबर बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए हमारे पास अट्रैक्शन नहीं है। हम थ्रेट करके ही लोगों से वो नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे IMF को कन्विंस किया जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। दूसरे नंबर पर जो फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि इस पर कोई आपको टैक्स पड़ रहा है, ना आप पे कोई एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, ना आपको कोई फाइन लग रहा है, कुछ भी नहीं है। हर पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन टैक्स देता है। हर जो बंदा इनकम ले रहा है वो इनकम टैक्स देता है, कोई बंदा चीज़ में सेल परचेज करता है उस पर वो टैक्स देता है, और उस टैक्स को सिर्फ और सिर्फ FBR कहता है कि आपने फाइलर बनना है तो सिर्फ उस टैक्स को रजिस्टर करना है। सिर्फ FBR को उस टैक्स की इंफॉर्मेशन देनी है कि हमने इतना टैक्स दिया है। पर अगर मैं इनकम अगर ले रहा हूँ तो सालाना अगर 1.5 लाख रुपया टैक्स देता हूँ तो मैंने FBR को साल के एंड पे बताना है कि मैंने 1.5 लाख रुपया टैक्स दिया है। वो उनके पास रिपोर्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब एक और मेरा दोस्त है वो भी अगर 1.5 लाख ही टैक्स देता है लेकिन वो फाइल नहीं कराता तो वो नॉन फाइलर होगा। मैं फाइल करा देता हूँ, FBR में जमा करा देता हूँ कि मैंने इतना टैक्स दिया है तो मैं फाइलर हो जाऊँगा। सिर्फ इतना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कि आपने जो टैक्स दिया है उतना ही रहेगा, उसमें कमी बेशी नहीं होगी, और आप नॉन फाइलर से फाइलर में आके बहुत सारे बेनिफिट जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि पूरी दुनिया में जो टैक्स की रेशो है लोग टैक्स लाइन में लग के देते हैं, क्योंकि हुकूमत उनको अट्रैक्शन भी देती है, हुकूमत उनको फैसिलिटेट भी करती है, और हुकूमत उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी अनाउंस करती है जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा जो सिस्टम नहीं है। अभी सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, लोगों को उसको कोई ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, और जिस वक्त बेनिफिट नज़र नहीं आएगा तो हुकूमत फिर उसको लोगों को थ्रेट करके जब टैक्स लेगी। तो इसमें एक इकोनॉमिक्स का रूल है जिसको लेफर कर्व कहते हैं। लेफर कर्व का ये कहती है कि अगर आपका टैक्स रेट बहुत कम हो तो हुकूमत के जो वसूलियाँ हैं वो भी बहुत कम होती हैं। फिर कहते हैं कि टैक्स रेट उससे बढ़ाना पड़ता है, और जो टैक्स रेट बढ़ता है हुकूमत की वसूलियाँ बढ़ती हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जब टैक्स हो जाता है तो हुकूमत की वसूलियाँ फिर कम होती हैं, क्योंकि लोग टैक्स चोरी के चक्कर में आ जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा है। जब काफ़ी टैक्स का रेट ज़्यादा है तो लोग उस टैक्स से बचने के लिए एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की वसूलियाँ हर अगले दिन कम हो रही हैं। उसके लिए हुकूमत को भी टेक्निकल पॉलिसी बनानी होगी कि वो रेट रखें जिस पर उनका रेवेन्यू बेहतर हो, वो रेट रखें जिस पर लोग टैक्स से बचने की कोशिश ना करें, वो रेट रखें जिस पर लोग टैक्स चोरी की तरफ माइल ना हो, बल्कि ऐसा नॉर्मल टैक्स हो जिससे लोग भी इजीली दे दें और हुकूमत के रेवेन्यू में भी उसमें इजाफा हो जाए। और उसमें आखिरी चीज़ ये बताता जाओ कि पूरी दुनिया में
जो टैक्स जब लोग हुकूमत ने ज़्यादा इकट्ठा करना होता है तो वो आपका जो टैक्स नेट है वो बढ़ाते हैं, मतलब जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में शामिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स रेट बढ़ाया जाता है, इसमें नए लोगों को उसमें शामिल नहीं करते। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर ही बर्डन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो उसके लिए हुकूमत को इन चीज़ों को देख के और स्पेसिफिकली इसमें अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं तो उससे भी इनका टैक्स रेट बढ़ सकता है। लेकिन FBR अभी तक ना इसमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, चीज़ों को डिजिटल अगर कर देते हैं तो उससे बेहतर हो जाएगी। इनके लिए प्रॉपर ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन नहीं हो रही, या टैक्स के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक टैक्स सप्लाई नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर अगले दिन टैक्स की जो वसूलियाँ हैं वो ज़्यादा होने की बजाय कम होती जा रही है।